नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना एवं चिन्ह परिपाटी। आज हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, आइए अध्ययन करते हैं। तो मान लो एक्स वाई एक दर्पण है। ये एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। यह इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। माना एक अवतल दर्पण एक्स वाई है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। अब मान लो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब क्या करते हैं, B और C को मिलाते हैं। B और C को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो BC क्या होता है, दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। BC दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। तब यहाँ यह आपतन कोण I और यह अपवर्तन कोण R, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। इसलिए परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण हमारे पास क्या है, ABC। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो हमारे पास आपतन कोण क्या है, कोण ABC। कोण ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण CBF। यही है ना परावर्तन कोण। तो कोण CBF ये परावर्तन के नियम से हमको मालूम है। यह है मान लो समीकरण नंबर 1। अब चूंकि जो AB रेखा है और PC दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, AB और PC दोनों एक दूसरे के समांतर है और BC इन दोनों को मिला रही है। AB समांतर है PC से के और BC इन दोनों रेखा को मिलाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ABC इज इक्वल टू कोण BCF। कोण ABC बराबर कोण BCF। ये भी एंगल भी क्या बनेगा, I, एकांतर कोण से। कौन से कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये हो गया मान लो हमारा समीकरण नंबर 2। अब आइए आगे देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिलाएं तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों
कोण ए बी से के इक्वल हैं, इसलिए दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ। कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है और ये आपतन कोण का एकांतर कोण है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल्स के इक्वल होगा। पुनः त्रिभुज, तो पुनः त्रिभुज सी बी एफ में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी बी एफ में, त्रिभुज सी बी एफ में जो सी एफ है वह बराबर है बी एफ के। सी एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी एफ। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यदि दर्पण का जो द्वारक है वह बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो हम मान सकते हैं जो ध्रुव P है उसके निकट होगा बिंदु B। यदि यह दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु B जो है दर्पण के ध्रुव के अत्यंत पास होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो हम कह सकते हैं कि यह जो बी एफ है वह पी एफ के इक्वल होगा। बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, मान लो लगभग हो गया। फिर यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो बी एफ त्रिभुज की भुजा बी एफ है वह पी से ध्रुव से फोकस दूरी के बीच के बराबर होगा, अर्थात बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो समीकरण ये 3 है, 3 में हम बी एफ के स्थान पर मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 में आइए मान रखेंगे तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, अब बी एफ के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, पी एफ, पी एफ। तो पी सी और पी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आइए डायग्राम से देखते हैं। पी सी, पी और सी अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में है इसलिए क्या हो जाएगा -r। और पी एफ यह क्या है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी भी क्या है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापी जा रही है इसलिए ऋणात्मक होगा। तो पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा -r अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और पी एफ क्या हो जाएगा, -f, यह होगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो ये है मान लो हमारा समीकरण 4। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीसी के स्थान पर -r इज इक्वल टू 2pf के स्थान पर 2 और -f। तो -r इज इक्वल टू -2f, दोनों साइड माइनस है तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और r इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 2f, इसलिए f इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, अवतल दर्पण के लिए f इज इक्वल टू r/2।
अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अवतल दर्पण की सहायता से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तल दर्पण की सहायता से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो मान लो XY एक उत्तल दर्पण है। XY एक उत्तल दर्पण है। यह इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C है। मान लो एक उत्तल दर्पण XY है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। तो एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है और यह BM दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये BM दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से इस किरण को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरण मुख्य फोकस से आ रही है। अर्थात जो परावर्तित किरण BM है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम क्या करते हैं, C और B को मिलाते हैं। C और B को मिलाते हैं तथा B को आगे की ओर N तक बढ़ाते हैं। C B को मिलाते हैं और B से आगे की ओर इस रेखा को बिंदु N तक बढ़ाते हैं। तब जो CN होगा वह बिंदु B पर अभिलंब कहलाएगा। जो CN होगा वह बिंदु B पर अभिलंब कहलाता है। इसलिए परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण मतलब यह वाला एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यह कहलाएगा आपतन कोण I। और यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, यह कहलाएगा R, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण कौन सा? कोण ABN इज इक्वल टू परावर्तन कोण कौन सा? MBN। यह समीकरण नंबर 1। अब क्या है, जो AB है वह PC के समांतर है। चूंकि क्या है, AB समांतर है PC के। AB और PC क्या है? समांतर हैं। और जो BC रेखा है इन दोनों को आपस में मिलाती है। AB समांतर PC और BC रेखा इन दोनों समांतर किरणों को आपस में मिलाती है। इसलिए कोण ABN इज इक्वल टू हो जाएगा कोण BCP। तो कोण ABN इज इक्वल टू हो जाएगा कोण BCP। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा।
अर्थात कौन सा कोण? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। यह है मान लो समीकरण नंबर 2। परंतु कोण जो MBN है, MBN इज इक्वल टू कोण MBN इज इक्वल टू कोण CBF। कोण CBF, ये वाला एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण CBF। तो ये R है, तो ये वाला भी क्या होगा? R होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 1 है कोण ABN इज इक्वल टू कोण MBN। कोण ABN इज इक्वल टू कोण BCP और कोण MBN इज इक्वल टू कोण CBF। इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। यह इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है, इसलिए दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण BCP इज इक्वल टू हो जाएगा कोण CBF। यह है मान लो हमारा समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज CBF में, कौन सा त्रिभुज? CBF में, CBF में जो BF है वह FC के बराबर है। BF इज इक्वल टू FC। BF इज इक्वल टू FC, समीकरण नंबर 5। और यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो, तो जो बिंदु P है वह ध्रुव के अत्यंत पास होगा। यदि दर्पण का द्वारक कम हो या छोटा हो तो बिंदु B अर्थात ध्रुव के अत्यंत निकट होगा। इसलिए हम BF को किसके बराबर मान सकते हैं? PF के बराबर मान सकते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो BF इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? PF के लगभग। तो यहाँ पे हम समीकरण 5 में, अतः समीकरण 5 से PF के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? PF। तो यहाँ से FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF। समीकरण नंबर 6, FC इज इक्वल टू क्या हो गया? PF। BF के स्थान पर क्या आ गया? PF। दोनों पक्षों में क्या का जोड़ने पर? PF जोड़ने पर, हम दोनों पक्षों में PF जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा FC प्लस PF इज इक्वल टू PF प्लस PF। अब आइए डायग्राम देखते हैं। FC प्लस PF इज इक्वल टू क्या है? FC प्लस PF अर्थात ये दूरी और ये दूरी दोनों को अगर मिलाएंगे इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, अर्थात PC के बराबर होगी। तो FC प्लस PF इज इक्वल टू PC तथा PF प्लस PF तो 2PF। अब PC का मान क्या है? चिन्ह परिपाटी से देखते हैं। PC मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो है प्रकाश के आपतित होने की ही दिशा में मापी जा रही है, इसलिए वक्रता त्रिज्या R क्या होगी? धनात्मक होगी। PF यह भी प्रकाश के आपतित होने की दिशा में है और PF क्या है? फोकस दूरी, तो यह भी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो PC इज इक्वल टू R
और पी एफ इज इक्वल टू एफ, तो 2f अर्थात f इज इक्वल टू r बाई 2, जहां क्या है पी सी इज इक्वल टू आर अर्थात वक्रता त्रिज्या और पी एफ इज इक्वल टू एफ अर्थात फोकस दूरी। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर के आधे के बराबर होती है। धन्यवाद।